मूवी की शुरुआत होती है एक बर्थडे पार्टी से, जहाँ पे गैब्रियल और उसकी गर्लफ्रेंड भी आए होते हैं। दरअसल ये बर्थडे पार्टी गैब्रियल की ही डैड की थी। पार्टी में बहुत सारे लोग आए थे, पर इनमें से सबसे खास गेस्ट थी गैब्रियल के डैड की सेक्रेटरी, जो उसकी गर्लफ्रेंड भी थी। और ये बात सभी गेस्ट को पता थी कि गैब्रियल के डैड की गर्लफ्रेंड भी है। इसके बाद हमें गैब्रियल की मॉम दिखाई जाती है, जो कि काफ़ी टेंस थी अपनी रिलेशनशिप को लेकर। और ये बात वो अपने बेटे से भी डिस्कस करती है कि मैं क्या करूँ जिससे तुम्हारे डैड सिर्फ मेरे ही रहें। और इसके बाद हम गैब्रियल को देखते हैं, जो कि उसकी डैड की गर्लफ्रेंड को ही नोटिस कर रहा था। इसके अगले दिन गैब्रियल के डैड और उसकी सेक्रेटरी घूमने जाने वाले थे, पर तभी गैब्रियल की मॉम उसे बोलती है कि बेटा, मेरे हिस्से का ऑफिस का काम प्लीज़ तुम कर दो, ताकि मैं तुम्हारे डैड के साथ घूमने जा सकूँ, ना कि वो। तो अपने मॉम डैड का रिलेशनशिप बचाने के लिए गैब्रियल उनकी बात मान जाता है, जिसके बाद गैब्रियल का डैड भी वहां आ जाता है, जहां पे गैब्रियल बोलता है कि मैं आपके ऑफिस का काम देख लूंगा, तो आप मॉम को लेके जा सकते हो। तो ना चाहते हुए भी गैब्रियल के डैड को अपनी वाइफ के साथ ही जाना पड़ता है। साथ ही वो बोलकर जाता है कि बेटा, काम ध्यान से करना, क्योंकि गैब्रियल एक कार्टून आर्टिस्ट था। इसके बाद जब गैब्रियल के मॉम डैड वहाँ से निकल जाते हैं, तो गैब्रियल के डैड की सेक्रेटरी उसे बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों करा। आज तुम ना होते तो तुम्हारी मॉम की जगह मैं जाती, और साथ ही हम दोनों का रिलेशनशिप भी अच्छा हो जाता, और मैं उनके साथ शादी भी कर लेती। तो गैब्रियल बोलता है कि तुम्हें मेरे बाप के बारे में भी कुछ पता ही नहीं है, तुम्हारी जैसे पता नहीं कितनी ही उनकी गर्लफ्रेंड थी। अगले दिन लोला गैब्रियल के डैड से बात कर रही थी और बड़ा चिढ़ के बोल रही थी कि तुम्हारे पास तो फैमिली है, पर मेरा क्या होगा, मैं तो अकेली हूँ, मैं कहाँ जाऊँ। और ऐसे ऐसे बात करते हुए गैब्रियल भी छत से देख रहा था। के बाद जब गैब्रियल नीचे आकर देखता है, तो लोला काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। पहले तो वो जाने लगता है, पर उसको ज़्यादा रोते हुए देख वो उसे कंसोल करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। तो लोला रोते रोते फ्लो ही फ्लो में उसे हग कर लेती है, और देखते ही देखते लोला उसे किस भी कर लेती है। इस कारण गैब्रियल काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड फील करता है, तो वो उसे बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। पर गैब्रियल भी कहीं ना कहीं लोला के प्रति अट्रैक्टेड हो गया था। बाहर आने के बाद गैब्रियल सोचता है कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। इसके बाद गैब्रियल जाता है अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने, जहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड उसे ताना मारते हुए बोलती है कि अब थोड़े ही दिनों में बड़ा सा एग्जीबिशन लगने वाला है, और अभी तक तुम अपने फैमिली के मैटर से ही नहीं निकले। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन गैब्रियल ऑफिस जाता है, जहाँ पे जाकर वो लोला से माफ़ी मांगता है कल के लिए। पर लोला तो इतनी कैजुअल थी, वो बोलती है तो क्या हुआ। तो गैब्रियल अपना माथा पकड़ लेता है और बोलता है कि मैं कहाँ ही फंस गया। जिसके बाद वो लोला की फाइल देखता है। दरअसल लोला पहले गैब्रियल के डैड की पेशेंट थी, और उसके बाद उसकी सेक्रेटरी बनी, और फिर उसकी गर्लफ्रेंड। इसके बाद हम देखते हैं गैब्रियल ने उसके फाइल में पढ़ा था कि वो सुसाइडिकल थी, जिसे उसके डैड ने ठीक करा। और लोला इस बात से काफ़ी ज़्यादा चिढ़ गई थी, क्योंकि गैब्रियल ने उसकी फाइल पढ़ ली थी। और इसके बाद वो रोते हुए गैब्रियल को फिर से किस करती है, और वो दोनों कुछ ज़्यादा ही एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। जिसके बाद लोला बोलती है कि हमें यहाँ नहीं, नीचे चलना चाहिए, जहाँ पे हमें थोड़ी प्राइवेसी मिल सके। और वो दोनों नीचे चले जाते हैं, और एक रूम में जाके वो दोनों लपा झपा करते हैं। इसके बाद गैब्रियल अपनी साइकिल लेकर वहाँ से निकल जाता है, तो रास्ते में उसे अपनी गर्लफ्रेंड दिखाई देती है, जो कि उसके दोस्त के साथ बैठी हुई थी रेस्टोरेंट में। तो वो पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है तुम तो इतना बिजी हो, तो मुझे किसी का तो साथ चाहिए अपने वर्क के लिए। तो फिर गैब्रियल वहाँ से चला जाता है, पर वो अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर नज़र रखता है। गैब्रियल अपनी गर्लफ्रेंड का पीछा भी करता है, पर वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड और उसका दोस्त सही में एग्जीबिशन की तैयारी कर रहे हैं। मतलब वाह बेटे, खुद तो धोखा दे रहा है और लड़की के ऊपर शक कर रहा है। जिसके बाद गैब्रियल अपनी गर्लफ्रेंड के घर जाता है, और उसे बोलता है कि तुम उसके साथ मत घूमो, मैं जल्दी से काम ख़त्म कर लूँगा। तो उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि पहले तुम अपने घर का काम ख़त्म करो, फिर मुझसे बात करना, क्योंकि काफ़ी दिनों से तुम तो मुझे भी टाइम नहीं दे पा रहे। तभी गैब्रियल की मॉम का उसे कॉल आ जाता है, जहाँ पे उसकी मॉम बोलती है कि प्लीज़ बेटा, ऑफिस का काम थोड़े दिन और संभाल लो, यहाँ पे मैं तुम्हारे डैड के साथ अच्छा टाइम बिता रही हूँ। इसके बाद शाम को गैब्रियल और उसकी गर्लफ्रेंड एक क्लब में जाते हैं, जहाँ पे गैब्रियल की गर्लफ्रेंड उसके साथ क्लोज आने की कोशिश करती है। गैब्रियल अपनी गर्लफ्रेंड को सच सच बता देता है अपने और लोला के बारे में। जिसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड उससे ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है, और गैब्रियल भी रात को लोला के घर चला जाता है, और वहाँ पे जाके वो फिर से लपा झपा करते हैं। अगले दिन गैब्रियल जब उठता है, तो लोला वहाँ नहीं होती। तभी वो इधर उधर देख रहा था, तो उसे लोला और अपने डैड की फ़ोटो दिखती है।
भी वहाँ पे गैब्रियल के डैड भी आ जाते हैं, जो उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो उल्टा उनसे सवाल करता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो बोलता है मैं तो अपनी बुक लेने आया था। तभी वहाँ पे लोला भी आ जाती है, जिसे गैब्रियल का डैड बात करने की कोशिश तो करता है, पर लोला उसका जवाब नहीं देती। और उसी के सामने गैब्रियल को जाकर किस करती है और बोलती है कि कल रात को कैसी नींद आई बेबी। जिसे सुनकर गैब्रियल का डैड थोड़ा सा तो कंफ्यूज और हैरान हो जाता है। वो बोलता है कि देखो मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस अपनी मॉम को मत पता लगने देना। और गैब्रियल जब घर पहुंचता है तो वो समझ जाता है कि उसकी मॉम को सब पता चल गया है, और उसकी मॉम को भी अपनी गलती का रियलाइज़ हो गया है कि अपने रिलेशनशिप बचाने के चक्कर में अपनी सौत के साथ ही उसने अपने बेटे को लगा दिया। मूवी शिफ्ट होती है 9 मंथ बाद, जहाँ पे हम लोला के हाथ में एक बच्चा देखते हैं, जो कि और किसी का नहीं गैब्रियल का ही था, क्योंकि गैब्रियल के डैड की तो नसबंदी हो रखी थी। हाँ, पति से दादा बन चुका था वो। अब इसके बाद लोला गैब्रियल को उसका बच्चा देती है, जिसे देखकर गैब्रियल के फेस पे थोड़ी तो स्माइल आती है, पर वो सोच में पड़ जाता है कि मतलब कहाँ स्मूथ लाइफ चल रही थी और कहाँ ही फंस के रह गया। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।